बोलने से बदलेगा। आज हम बात करेंगे महिलाओं पर मैरिज पेनल्टी। महिलाओं पर क्यों है मैरिज पेनल्टी? विश्व बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई और इसके मुताबिक भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में बड़ी संख्या में महिलाएं शादी के बाद वर्कफोर्स से बाहर होती जा रही हैं, यानी कि कामकाज छोड़ देती हैं, घर गृहस्थी संभालने में लग जाती हैं। वर्ल्ड बैंक ने इसे मैरिज पेनल्टी का नाम दिया है। विश्व बैंक ने इस स्थिति को इन देशों के लिए काफी नुकसानदायक माना है, खासतौर से अगर देखा जाए तो आर्थिक नजरिए से। विश्व बैंक ने इसके लिए कई सुझाव भी दिए। आज हमारे साथ तमाम अलग अलग पेशों से जुड़ी कुछ महिलाएं ही होंगी जिनसे हम जानेंगे कि काम करने के साथ साथ घर को संभालना क्या चुनौतीपूर्ण है, क्यों आखिर महिलाएं अगर जॉब छोड़ती हैं तो क्यों छोड़ देती हैं, क्या वो परिस्थितियां होती हैं, इन्हीं पर बात करेंगे। आप भी अगर इस पर हमसे कुछ अपनी राय साझा करना चाहते हैं, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। फोन नंबर हमारा 8178999182 है। तो इसी मुद्दे पर हमने कुछ कामकाजी महिलाओं से भी बातचीत की। शिवपुरी में हमारे सहयोगी अतुल ने कुछ महिलाओं से बातचीत की, उनसे जाना उनकी राय, क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। आज की काम करने वाली महिला खुद को स्ट्रेसफुल समझती है या परिवार की जिम्मेदारी को अपने जॉब की जिम्मेदारी के साथ तालमेल करके बिठाकर चलती है? इन सवालों को लेकर हम ग्राउंड जीरो पर हैं, कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। आप लगातार जॉब कर रही हैं, काफी समय से जॉब कर रही हैं, एक परिवार भी आपका है, तो दोनों के बीच की जिम्मेदारियां कैसे निभाती हैं? दोहरी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कैसे? कार्यस्थल जैसे निभाते हैं, परिवार में परिवार जैसे निभाते हैं। पूरे परिवार भी देखते हैं, टाइम पे कई बार खाना बनाते हैं, कई बार मेड लगा रखी है तो वो करते हैं, कई बार मेड नहीं आती है तो करते हैं, मैनेज करते हैं। कभी आपको अपने जीवन में इस तरह के जॉब को लेकर के कोई परेशानी? बिल्कुल आई थी, जिस समय बच्चे छोटे छोटे थे उनको छोड़ करके बीमार रहते थे तो, लेकिन मैनेज करते थे। मैनेज करते जी। हैं। और अगर हम आपसे पूछें कि मतलब एक महिला जो है जॉब कर रही है और फिर उसकी शादी हो जाती है, तो कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि बस प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इसलिए जॉब छोड़ देती है। क्या आपके सामने भी कुछ ऐसे ख्याल आए थे? ये प्रेशर तो रहता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो जॉब तो करना ही पड़ेगी। बाकी मैनेज सर सब हो जाता है। मैनेज हाँ, ऑफिस वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं मैनेज करने के लिए। यहाँ से हम टाइम पे ऑफिस आते हैं, टाइम से निकल जाते हैं। और परिवार में? परिवार भी सर पूरा सपोर्ट करता है। अब मैं बाहर रहती हूँ सर, क्योंकि ग्वालियर में घर है, यहाँ पे रह रही हूँ शिवपुरी में, तो परिवार के साथ भी पूरा सपोर्ट है और मुझे यहाँ पे अकेले रहने देते हैं। तो आप भी बता दीजिए कि वर्किंग वुमेन है, काम करती हैं, घर से निकलती हैं, आप कुछ एजेंट का काम करती हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि परिवार को साथ में लेकर के चलने में परेशानी आती है? परेशानी तो काफ़ी आती है, क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे हैं तो सर मैनेज करते हैं जैसे भी होता है। और कभी कभी मतलब ज़्यादा दिक्कत होती है तो मन में कभी डाउट होता है कि छोड़ देना चाहिए, फिर ये लगता है कि नहीं, अपने बच्चों के लिए, आगे के लिए सोचना चाहिए उनके लिए, तो थोड़ा अपना मैनेज करके चलते हैं। मैनेज करके चलते हैं। हाँ। सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। आपकी शादी नहीं हुई है, तो शादी नहीं हुई है लेकिन एक चुनौती तो आपके पास भी है कि अगर मान के चलिए घर परिवार आपका बनेगा, तब आपको ऐसा लगेगा क्या कि मतलब जॉब छोड़ देना चाहिए, या आप उसको मैनेज करना सीखेंगी इन लोगों से? नहीं, जॉब छोड़ने का ख्याल तो नहीं आएगा, बल्कि मैनेज करना ही सीखेंगे। तो जॉब कैसे मोटिवेट करेंगी और महिलाओं को कि वो जॉब को और परिवार को तालमेल बिठा के चलाएं? बैलेंस करना तो पड़ता ही है, वो एडजस्ट भी करना पड़ता है। जॉब तो ज़रूरी है ही आज के टाइम में। तो बिल्कुल, ये जो महिलाएं हैं ये लगातार कहती हैं कि वो ना केवल अपना काम पारिवारिक रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ करती हैं, बल्कि अपने जॉब पर भी वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठती हैं और तालमेल बिठाकर चलना सीखती भी हैं, और यही संदेश भी देना चाहती हैं। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो वर्ल्ड बैंक का ये सर्वे जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि करीब 1/3 महिलाएं शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। शायद वजह ये होती है कि घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, घर का कामकाज जिसको संभालने की जिम्मेदारी महिला पर ज्यादा आती है। हालांकि ये सभी केसेस में नहीं होता है, कई ऐसे भी परिवार रहते हैं जिनमें पुरुष और महिलाओं की भागीदारी पूरी 50-50 होती है, लेकिन ज्यादातर अगर हम तराजू में तोलें तो पलड़ा भारी रहेगा महिला की साइड वाला, की जिम्मेदारी एक महिला पर ज्यादा आती है, घर को संभालने की, बच्चे पैदा करने की, फिर बच्चे को बड़ा कर कर उसको देखभाल करने की। क्योंकि अक्सर हम अपने आसपास भी ये देखते हैं
कि आप महिलाओं की अगर हम बात करें, पुरुषों की बात करें, ऑफिस में बेबी के बाद महिलाएं ज़्यादा होती हैं कि नौकरी छूटती है घर पे क्योंकि बच्चे को संभालना है। पुरुष के बारे में कम ही सुनने को मिलता है कि नौकरी छोड़ दी है क्योंकि मैं पापा बन गया हूँ, बच्चे को संभालना है। इसी पर हम बात करेंगे और भी कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अलग अलग फील्ड से। कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, कुछ घर को संभालने वाली महिलाएं हैं जो बड़ी जिम्मेदारी संभालती हैं। डॉक्टर संगीता हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारुका मैनेजमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। हमारे साथ रश्मि भार्गव हैं, CEO डेनोवो से। डॉक्टर अनीता रमेश हैं, MBA। पल्लवी अग्रवाल हैं, लाइफस्टाइल क्रिएटर। मलिका अली, वकील। तो मेरा पहला सवाल आपसे है डॉक्टर संगीता, रिपोर्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारत में और दक्षिण एशियाई देशों की महिलाओं पर ये रिपोर्ट है खासतौर से कि शादी होते ही महिलाएं जॉब छोड़ देती हैं। लगभग 3 में से 1 महिला नौकरी छोड़ देती है। इस सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या मानती हैं इसको लेकर? जी, ये सर्वे जो आ रहा है, अगर हम ग्राउंड लेवल पे भी देखते हैं तो वाकई ये सच्चाई है। सच बात तो ये है कि भारत सहित जो हमारे एशियाई देश है, हमारा सामाजिक ताना बाना कुछ इस तरह है, हमारी सामाजिक संरचना इस तरह है कि ये माना जाता है कि परिवार की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से महिलाओं की है। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात दूर है, हमें शहरों में भी कई बार देखते हैं कि जो परिवार रहते हैं वो कामकाजी महिलाओं के साथ अपने बच्चों की शादी करना पसंद नहीं करते। ऐसे में कई बार जो लड़कियों की उम्र हो जाती है तो वो अपने परिवार के दबाव में अपने करियर से भी समझौता करती है। और वाकई ये बहुत चिंताजनक है कि बहुत अधिक प्रतिभावान महिलाएं जो सामाजिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकती हैं, राष्ट्र के विकास में अपना पूरा योगदान दे सकती है, शादी के बाद वे परिवार को प्राथमिकता देते हुए अपनी जॉब छोड़ती है। पल्लवी अग्रवाल, जैसा कि अभी डॉक्टर रश्मि ने कहा, घर को तवज्जो देना, उसको अहमियत देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर ये भी क्यों कि घर को संभालने की जिम्मेदारी सारी एक महिला पर ही आए और अपने करियर को लेकर समझौता वही करे? क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी ज़्यादा, अगर आप आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, आप कामकाजी महिला हैं, मैं कामकाजी महिला हूँ, तो ये बात बखूबी हम समझ सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंट, एक मजबूती अलग आती है, और जब आप खाली हाथ रहते हैं तब आप डिपेंड हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक जायज है? जैसे कि उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, होता है, ये महिलाओं को ही हमेशा समझौता करना पड़ता है। जी, मेरा ये मानना है कि ये शुरू से शुरू होता है। आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, अगर आपकी मदर वर्किंग है तो आप वो चीज देखते हो, रियलाइज करते हो कि वर्क प्लेस और वर्क करना कितना ज्यादा जरूरी है। बट इफ योर मदर इज होम मेकर, तो बच्चे में भी वो चीज आती है, स्पेशली गर्ल्स में, कि अरे मुझे भी घर संभालना है, काइंड ऑफ। बट अभी जैसे जैसे आगे जनरेशंस बढ़ रही है, मैं देख रही हूँ कि लड़कियों में वो है, वो जज्बा है। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं एक लाइफस्टाइल क्रिएटर हूँ, मॉडल हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों चीजें बैलेंस कर सकूं। बट एज सच द रिपोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है कि मदर को ही प्रायोरिटी देनी पड़ती है अपने घर को, अपने किड्स को, क्योंकि फादर फील्स कि ही इज द ब्रेड विनिंग और वो ही है जो घर चला रहा है। तो यस, ये है एक माहौल, बट इसको ठीक करने का यही तरीका है कि लेडीज को और विमेन्स को और अपने काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और घर को जैसे आदमी लोग बैलेंस करते हैं वैसे हमको भी बैलेंस करना चाहिए। वी टेक हेल्प लेनी चाहिए, अपने इन लॉज हो गए, अपने आप सर्विस वाले लोग हो गए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए। तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अपने वर्क प्लेस को इम्पोर्टेंस दे, अपने काम को इम्पोर्टेंस दे और आगे बढ़े। मलिका, पल्लवी बात करिए कि आप अहमियत दीजिए अपने करियर को भी, लेकिन क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि कई बार एक वजह ये भी हो जाती है महिलाओं की शादी के बाद नौकरी छोड़ने की, कि कई बार हमें जो एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है घर को या बच्चों को संभालने के लिए, वो हमें उतनी नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर हम ऑफिस में 9 घंटे काम करें, कई बार ऐसे कुछ ऑफिसेज भी होते हैं जहां पर बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से माहौल होता है कि जब आपको घंटों की अगर हम कम ज्यादा कर लें, या फिर शिफ्ट के आज टाइम ऊपर नीचे कर लें, ये चीज भी बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है। अगर महिला को इन चीजों में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी तो वो अपने करियर को साथ लेके चल पाएगी। मानती हैं आप ये? बिल्कुल मानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं
या छोटी कंपनीज हैं, उन्हें अपने वर्क प्लेस पर एक ऐसा एरिया देना चाहिए जहां पे उनके बच्चे थोड़ी देर रह सकें। आजकल बड़ी कंपनीज ने बहुत सारे क्रंचेस खोल दिए हैं, एक प्लेस खोल दिया है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक रूम ओपन कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, उतना ही हमारा काम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना ऑफिस को, कंपनीज को एक इन चीजों में चेंजेस करने चाहिए कि आप हमें वो फैसिलिटीज अवेलेबल करा पाए जिससे हम भी अपना 100% दे पाए। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, इसको मानती हैं आपकी थोड़ा सा एक ये भेदभाव तो है जो शुरुआत डॉक्टर रश्मि ने भी ये करी थी कि हमारा, डॉक्टर संगीता ने, माफ कीजिएगा, कि जो सोसाइटी है वो ये तो है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा सिर्फ फीमेल से ही एक्सपेक्ट की जाती हैं कि नहीं आप एक महिला हो, जो जिम्मेदारी आपकी है वो पुरुष की नहीं है। क्योंकि देखिए शादी के बाद ये होता है ना, ये हम सभी को पता है कि लड़का अगर नौकरी नहीं करना है, दबाव उस पर ज़्यादा रहेगा कि वो जॉब ढूंढे, कमा कर लेकर आए, क्योंकि घर चलाना उसका काम है। ये तो है जो लैंगिक असमानता है जो हमारी सोसाइटी में बहुत शुरुआत से ही चली जा रही है, और तमाम पढ़ाई लिखाई, तमाम सोच बदलाव के बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, अभी भी वो चीज़ तो है। यस ज्योति, आपने जो बताया ठीक बताया है कि जेंडर बायस हमारा सोसाइटी में बहुत ही है। सो अभी एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द मेल कंपोनेंट, जो वही ब्रेड ओनर है, वही काम करेगा, वही बाहर जाएगा, वही डोमिनेट करेगा, वही सब करेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा सोसाइटी एंड कल्चर अभी और लॉट ऑफ चेंजेस आए हैं। हम लोग एंड गर्ल्स का एजुकेशन भी बढ़े हैं, मेनी ऑफ अस आर ऑल एजुकेटेड, लिटरेसी लेवल अभी बहुत ज्यादा है, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो तो घर पे नहीं बैठेंगे, सो वो काम ढूंढेंगे, वो काम में आ जाते हैं। और अभी का ट्रेंड भी चेंज हो गया। अगर आप गाँव के रूरल एरिया की बात करेंगे, वहीं पे थोड़ा बिट कंजर्वेटिव है। अभी तो अर्बन प्लेसेस में मेंटालिटी हैज आल्सो चेंज, बॉयज आर आल्सो लुकिंग फॉर गर्ल्स हु आर वर्किंग, बिकॉज इकोनॉमी इज हाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही अभी ज्यादा है। तो अगर दो आदमी नहीं अर्न करेंगे तो सही ढंग से हम लोग फैमिली रन नहीं कर सकते। ऑल्सो फैमिलीज आर लुकिंग फॉर वर्किंग डॉटर इन लॉज। तो बहुत सारे मेंटालिटी चेंज हो गया। मेरा ख्याल से लेकिन पूरी अच्छी बात है, चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है चेंज, लेकिन अभी शायद और बहुत बदलाव की भी जरूरत है। पल्लवी, डॉक्टर अनीता, मेरा आपसे सवाल है, क्या ये आप मानती हैं, लेकिन ये भी तो है ना, देखिए कंपनीज में हम ये देखते हैं जो जब आप जॉब पर अपॉइंट करते हैं तो कई बार ये होता है, और ये सच्चाई है कि एक मैरिड, हालांकि मैं फिर बार बार ये बात दोहरा रही हूँ कि हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि तवज्जो एक अनमैरिड गर्ल को ज़्यादा इसलिए दी जाती है कि अगर शादीशुदा महिला है तो वो अक्सर छुट्टी मांगेगी, घर के काम को तवज्जो ज़्यादा देगी, या कभी बच्चा बीमार है, घर का कोई काम है, ये होता है। और जबकि मैरिड गर्ल्स पर इतनी जिम्मेदारी, लड़कियों पर इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, इसीलिए अहमियत उसको ज़्यादा दी जाती है। कई बार अगर नौकरी 2 लड़कियां मांगने गई है, एक मैरिड है, अनमैरिड है, शायद उसको वेटेज ज़्यादा मिलेगी। ये है, मानती हैं आप? नो, एक पहले था, अभी उतना नहीं है। अभी थोड़ा बहुत कंसेप्ट हैज चेंज। यंग गर्ल्स दे हैव अ प्रोपेंसिटी, चेंज करते हैं जॉब्स। सो आजकल पीपल टेक दोज हु अभी उसी शहर में है, सेटल्ड है, मैरिड है, वो आएगी काम में, जरूरत है। दैट्स व्हाई फैमिली बैकग्राउंड को इंटरव्यू में लेते हैं। जो यंग गर्ल्स है वो एस्पिरेंट है, आज इस नौकरी, कल दूसरा अच्छा नौकरी मिल गया तो दूसरा नौकरी में चले जाएंगे। सो ये एक भी डर है। दिस अनदर वे ऑफ लुकिंग इनटू इट। ज्योति आपने जो बताया वो और एक, सो बैलेंस करके लेते हैं, बट थिंग्स आर चेंजिंग, बैलेंस करके लेते हैं, लेकिन ये भी होता है, मैंने वही शुरुआत में भी कहा था, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर जगह होता है, लेकिन ये चीज भी कुछ महिलाओं का ये माने, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि ऐसा होता है जब इसीलिए जो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं वो या तो कम सैलरी पर एडजस्टमेंट करती हैं, या फिर वो घर पे बैठना पसंद करती हैं जब उन्हें उनके अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेजमेंट करने वाली नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में पल्लवी, ये भी देखा गया कि अगर हम कुछ और ऐसे देशों की बात करें, मलिका मेरा सवाल आपसे है। मलिका, ये भी देखा गया है कि देखिए अभी भी कम से कम 5 या 6 देश ऐसे हैं जहां पर पुरुषों को और महिलाओं को बराबर के अधिकार हैं, जिनमें शायद स्वीडन है, एक फ्रांस है, और बुल्गारिया है, और 1-2 नाम और है, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। 6 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर बिल्कुल बराबर के अधिकार हैं, और वहां पर अगर हस्बैंड
पेरेंटल लीव नहीं लेता है तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी काफी कुछ इस तरीके के बदलाव होने चाहिए एशियाई देशों में, भारत जैसे देशों में। जी मेरा मानना है, जैसे हम इंडिया को ले लें, हम कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाए, फीमेल्स को लैक ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर फ्रेंडली प्लेसेस नहीं मिलते हैं। तो वी सपोर्ट कि विमेन शुड बी वर्किंग, एंड यू नो हम बचपन से जब एक बच्चे को ग्रो कर रहे होते हैं। हेलो जी जी, आपको सुन रहे हैं मलिका, अपनी बात पूरी करें। हम जब बचपन से गर्ल और बॉय दोनों जेंडर्स को बड़े कर रहे होते हैं, हमें एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट, ट्रेडिशनली एंड कल्चरली वो इनबिल्ड करना होता है बच्चों में कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी 50-50 डिवाइडेड। बट व्हाट आई सी इंडिया में मोर ऑफ इज, हम वो बच्चों को नहीं सिखाते हैं। जैसे अगर बेबी बॉय रहा, यू हैव टू गो आउट, तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी है। जबकि फीमेल रहेगी तो उन्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती है, शादी के बाद तो और भी, जैसे उन्हें बच्चे बड़े करने होते हैं। और रही बात ऑफिसेस की भी, उन लोग जेंडर इक्वालिटी नहीं है, इट्स नॉट अ जेंडर फ्रेंडली पॉलिसीज वी हैव। Being a lawyer, and personally there are certain places where I have experienced that there is no daycare facilities. Like recently I appreciate कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने डे केयर फैसिलिटीज अवेलेबल की है वर्किंग फीमेल्स के लिए। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्प टू वर्किंग फीमेल्स। आई फील दैट शुड बी इनबिल्ट बचपन से बच्चों में। एंड फीमेल्स को टाइमली फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रॉपरली देने चाहिए हमने इंडिया में। आई फील दीज छोटी छोटी चीजें एक एड ऑन होती रहती है वैल्यू के लिए। हमें रिस्पेक्ट, वैल्यूज, एवरीथिंग इनबिल्ड करना होता है, जो मुझे लगता है हम इंडियन बॉयज में नहीं कर पा रहे हैं। एज अ फीमेल आई फील दैट। बिल्कुल, ये महसूस करती हैं आप एज अ फीमेल। रश्मि भार्गव, आप क्या कहेंगे? आप कितने सालों से, रश्मि मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? करीब 39 ईयर्स। 39। देखिए इतना लंबा अरसा आपको काम करते हुए हो गया है। आपने काफी कुछ जाहिर तौर पर चेंजेस देखे होंगे जब आपने काम करने की शुरुआत की होगी। अपने परिवार की सोच में भी वो बदलाव आपने देखा होगा। क्या आपको लगता है कि क्या चेंज हुआ है और क्या और होना चाहिए अभी वर्किंग महिलाओं के लिए? सबसे पहले एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी फैमिली और आप एजुकेटेड हैं तो आउटलुक थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी हम जितने भी लोग यहाँ इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, वी आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्ट्रेटा, तो हमारा जो आउटलुक होगा, हमारी सोच होगी, ये थोड़ी हमारे स्ट्रेटा के प्रति होगी। Now we have to decide whether we should also look into the basic labor, जहाँ पर बहुत सारे problems होती हैं। और अब हमारे लेवल पे where things are now getting very streamlined, तो there are certain मतलब कई ऐसे चीजें हैं जो हमको as females ध्यान में रखना पड़ेगा, that females play a very crucial role when it comes to working। जी, क्योंकि अगर आप में बैलेंस रहेगा, दैट यू आर अ मदर फर्स्ट, अ वाइफ फर्स्ट, एंड अ डॉटर इन लॉ फर्स्ट, एंड योर concepts are very clear what your responsibilities are, then things will always be streamlined. Why I'm saying that is कि जिस दिन हमने बोला हम वर्किंग वुमेन और हम इक्वल हैं, हम ये हैं, वो हैं, things will fall off। तो आपको बड़े बैलेंस से अपनी जिंदगी को चलाना पड़ता है एज अ फीमेल। यस, देयर आर प्रॉब्लम्स, आपको थोड़ा एडिशनल काम करना पड़ता है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए वो सबसे प्रायोरिटी है अगर यू वांट अ वर्किंग वाइफ। सो सबसे पहले वो आता है, दूसरा एजुकेशन आता है, तीसरा देयर आर सो मेनी एक्ट्स, जैसे फैक्ट्री एक्ट में आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल इतनी अगर लेडीज हैं तो अ क्रेच इज इम्पॉर्टेंट, तो दैट अवेयरनेस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। डे केयर सेंटर्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल नाउ। और यू वोंट बिलीव कि अब ये जो बेसिक मेड्स एंड ऑल are also turning to these small daycares. They collectively are leaving their children at a particular place, which is a very positive sign in India. पहले इतना नहीं होता था, इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी।
और सब्सिक्वेंटली आई फील कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, and I'm still convinced because I've lived in a joint family and it has always added, lot of advantages that my children were, safe. Then further I feel that family support के जो advantages हैं वो हम सबको मिलके प्रोपोगेट करनी चाहिए। वो तो है, आपने बहुत अच्छी बात भी कही कि थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने सजेशन भी दिया। आगे और गेस्ट के पास भी मैं लौटूंगी। एक बार हम जबलपुर से भी अपनी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जहां पर कुछ महिलाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट कि महिलाओं का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत सी महिलाएं अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब घर गृहस्थी में लगती है, शादी हो जाती है, तो अपना जॉब छोड़ देती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो लगातार दोनों के बीच में समन्वय बनाती हैं और अपनी दोनों जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती हैं। हमारे साथ जबलपुर की कुछ महिलाएं हैं, मैं आपसे बात करूंगा। मैडम, ये बताइए कि किस तरह से आप अपने एजुकेशन के बाद पढ़ाई की योग्यता को लेकर काम भी कर रही हैं और घर भी चला रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है। आई वर्क एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन वन ऑफ द नोन बैंक एंड वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए जब हम घर और जॉब दोनों को ऑनेस्टली पूरा टाइम देना चाहते हैं। मेरे केस में मैं उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करती हूँ। सुबह का कुछ समय फैमिली बच्चों के लिए, फिर वर्क ऑफिस के लिए, फिर इवनिंग आवर्स, लेट इवनिंग आवर्स वापस से घर के काम के लिए, सोशल लाइफ के लिए। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है टू गवर्नमेंट, टू ऑल द सेक्टर्स हु फील दैट वुमेन शुड वर्क, कि आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हो, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाइए महिलाओं के काम करने के आवर्स के लिए। जनरली लेडीज़ आर मोर प्रोन टुवर्ड्स ऑनेस्टी इन वर्क। हम अपने काम में बेईमानी नहीं करते। हमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिले तो हम दोनों चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस रिक्वेस्ट के साथ मैडम, आप तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय चलाती हैं, पुश्तैनी व्यवसाय है, कैसे समन्वय बनाते हैं? हस्बैंड के सपोर्ट से। मेरा हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है कि वो तुमको करना है, आना है टाइम से तो एडजस्ट करना है। बच्चों का सपोर्ट होता है, ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, यानी खाने में, हर चीज़ में, घूमने में भी, पर आके आप सपोर्ट कर दो शॉप में या कोई भी चीज़ में, तो उससे मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। क्या सलाह देना चाहेंगी आप दूसरी लड़कियों को जो पढ़ी है लेकिन काम नहीं कर रही, जो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना खुद का इंडिपेंडेंट होके और ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं कि हमें कहीं कुछ खर्च करना है, जाना है, आना है, घूमना है, क्योंकि आजकल सबको बहुत फॉरेन ट्रिप करनी है, सब कुछ करना है। अगर हमारे पास सब कुछ खुद डिपेंड होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को होना ही चाहिए। बच्चों को पढ़ा रहे हैं और लड़कियां तो आजकल लड़कों से ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है। क्या सलाह देना चाहेंगी आप? मैं भी पहले वर्किंग में थी, बाकी अभी मैंने कुछ समय पहले छोड़ दिया है क्योंकि घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी। मेरे फॉरेन लॉ के एक्सपायर हो गए थे, तो घर में बच्चों का टाइम देना, मदर इन लॉ को टाइम देना, हस्बैंड को टाइम देना, कुछ कारणवश मैं आगे वर्क नहीं क्या कहना चाहेंगी? नहीं, वर्क तो करना चाहिए, मैं नहीं कर पाई। बाकी मेरी ये सलाह है कि लड़कियों को, महिलाओं को आगे काम करना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं को न सिर्फ अपने घर बल्कि समाज और देश को बढ़ाने के लिए अपना समय देना चाहिए, काम करना चाहिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। हमारे साथ उज्जैन से कॉलर जुड़ रहे हैं, भानु शर्मा है हमारे साथ उज्जैन से। जी कहिए, क्या कहेंगे आप? मैडम जी, मेरा ये कहना है कि संयुक्त परिवार में अगर कोई महिला रहकर उसमें से अगर कोई जॉब करती है तो यह भी एक उचित होगा। सिंगल केवल पति पत्नी है और उनके अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? आज जो बच्चों में भटकाव देखा जा रहा है अपराध श्रेणी का, वह यही वजह है कि वो बच्चे माता पिता के बगैर भटक जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि पापा मम्मी हमको पैसे नहीं चाहिए,
हमको आपका समय, आपका साथ, आपका प्यार चाहिए। बिल्कुल भानु कुमार जी, तो वक्त मेरा चाहिए, जहाँ तक- प्यार चाहिए, लेकिन बच्चे को बड़ा करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए दोनों माँ बाप का कमाना भी आजकल बहुत ज़रूरी है। भानु कुमार जी, जिस तरीके की महंगाई है, जिस तरीके का बच्चों की आजकल पढ़ाई लिखाई है, जो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं आजकल, सिंगल ये भी है कि सिंगल पेरेंट के कमाई से चीज़ों को बैलेंस नहीं किया जा सकता है, अगर हम फाइनेंशियल तौर पर देखें। और मेरी इस बात से मैं शायद सभी सहमत भी हूँ। अगर मैं अभी हम जो जबलपुर की रिपोर्ट मलिका देख रहे थे, उसमें एक महिला का ये कहना था कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी बहुत ज़रूरी है। और आंकड़े ये भी कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से बहुत बेहतर काम करती हैं, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट स्किल होता है बहुत परफेक्ट होता है। घर जिस तरीके से संभालती हैं, ऑफिस का काम करती हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत बेस्ट महिलाओं का रहता है। बस थोड़ी सी उनको भी थोड़ा सा और सपोर्ट, थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, और अच्छा प्रदर्शन वो कर सकती हैं। और फिर जॉब छोड़ने की भी नौबत नहीं आएगी अगर थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा तो। मानती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी जब होती है फीमेल्स में, दैट शुड बी वर्क टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कोविड में हम सबने एक वर्क फ्रॉम होम अपनाया था। सो देयर आर टाइम्स जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो फीमेल्स को वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि हम फीमेल्स काम में वी आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, एंड ऑफ कोर्स फैमिली वाइज भी फैमिली ने वो थोड़ा कंसिडर करना चाहिए कि इफ अ डॉटर इन लॉ इज वर्किंग, सो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी शेयर हो। कभी कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो संभाल लिया जाए, अगर जॉइंट फैमिली में है। अगर नहीं है तो हस्बैंड शुड बी अ लिटिल बिट सपोर्टिव टुवर्ड्स द एंटायर सिचुएशन। बट मोर ऑफ मुझे लगता है कि वर्क प्लेस इज समथिंग जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल्स को होनी चाहिए, जैसे फीडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चों के लिए डे केयर, टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी। मलिका, इन सब में धीरे धीरे हम बदलाव देख भी रहे हैं और ये फैसिलिटीज कुछ ना कुछ मिल भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिल रही हैं। पल्लवी, आप एक लाइफस्टाइल क्रिएटर हैं, आप क्या मानती हैं, आपको पूरा भरपूर जो सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, घर से सपोर्ट पूरा मिलता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कह दिया जाता है और बाद में कई बार ऐसा होता है जब चीज़ें फंसती हैं तो छुट्टी हमेशा आप ही को लेनी पड़ती है, होता है ना ये बहुत बारी? मैं बताऊं आपको, तो जब मुझे इनिशियली मेरे बच्चे छोटे थे और कोई प्रोजेक्ट्स मेरे पास आते थे, अगर वो आउट ऑफ टाउन है तो मुझे डेफिनेटली ड्रॉप करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। बट अभी जिस हिसाब से थोड़ा वो ग्रो कर गए हैं, तो मैं नैनी की और फैमिली, क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं अपनी मदर इन लॉ के पास उसे छोड़ जाती हूँ। और मुझे एक इंश्योरेंस होता है कि वो सेफ है वहां पर, उनके पास है, सेफ है। तो सपोर्ट, ये बात बड़ों का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। पल्लवी, माफ कीजिएगा मैंने आपको बीच में रोका पल्लवी, क्योंकि वक्त की कमी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी सजेशंस आपने दी, अपनी बातें शेयर की, उसके लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये जो रिपोर्ट आई है उसमें आप महिलाएं ही जुड़ी, अलग अलग फील्ड से, उनका ये भी कहना था थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी मिले तो ये नौबत आए ही ना, और थोड़ा सा सपोर्ट घर से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।